नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यह मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक गांव में हल्कू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपने पत्नी मुन्नी के साथ रहता था। हल्कू किसी जमींदार की जमीन पर खेती करता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आमदनी कुछ खास नहीं थी। घर जैसे तैसे ही चल पाता था। मुन्ने ने उसे खेती छोड़कर कहीं मजदूरी करने का सुझाव दिया। एक दिन जमींदार हल्कू के दरवाजे पे आ धमका। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, जमींदार आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दो तो कंबल कहाँ से आएंगे। माघ पूस की रात खेत पे कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर रुपया देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़े देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है। बगैर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह से सो नहीं सकता। मगर जमींदार मानेगा नहीं, घुड़िया देगा। यह सोचते हुए अपने भारी जिस्म लिए हुए अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरा तदबीर सोचेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरे तदबीर, जरा सुनो, कौन तदबीर करोगे। कौन कंबल खैरात में दे देगा। ना जाने कितना रुपया बाकी है, जो किसी तरह आधा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ, तुम खेत क्यों नहीं छोड़ देते। मर मर के काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्ज अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्ज अदा करने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपया ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं। मुन्नी ने कहा, गालियां क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहला देने वाली सदाकत थी, मालूम होता था कि वो उसकी जानिब टकटकी बाधे देख रही है। उसने ताक पर से रुपया उठाया और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला। मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसे काटकर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकलने जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नदारी के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद ना आती थी। हल्कू ने घुटने को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जार लग रहा है। कहा तो था घर में पुआल पे लेटा रहा, तू यहाँ क्या लेने आया था। अब सर्द खा। मैं क्या करूं, जानता था मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। दौड़ते हुए आगे चले आया। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाया और एक अंगड़ाइया ली और चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कुकू की आवाज से उसके मालिक को नींद ना आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ हवा ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठो, फिर एक चीलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका। ये खेत की मजा है। और एक भगवान ऐसे हैं जिनके पास अगर जाड़ जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे लिहाव कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजारा हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। जैसे जैसे रात भर रही थी उतनी ही ठंड बढ़ती जा रही थी। शीत हवा चल रही थी। तभी हल्कू को एक ख्याल आया। हल्कू के खेत के पास ही आमों का एक बगीचा था। आम के खेत में कई पत्ते गिरे पड़े थे। हल्कू ने सारे गिरे हुए पत्ते को ढेर लगाया और पास के आहारे की
खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लाए, उससे आग को सुलगाया और उसके पास आकर के बैठ गया। ठंडे की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह गर्व महसूस कर रहा था। वह वही चादर ओढ़कर सो गया। उसी समय नजदीक में आहट पाकर जबड़ा भौंकने लगा। नीलगाय का एक बड़ा सा झुंड खेत में आ गया था। उसने कूदते दौड़ते की आवाज सुनी। कुछ समय बाद ऐसा सुनाई पड़ा मानो वे खेत में जैसे चल रहे हों। जबड़ा तो भौंकता रहा, फिर भी हल्कू को उठने का मन नहीं हुआ। नीलगाय खेत का सफाया किए जा रहे थे, मगर हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था और धीरे धीरे चादर ओढ़कर सो गया। उधर नीलगाय ने रात भर चढ़कर खेत की सारी फसल को बर्बाद कर दिया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। खेत सपाचट हो गया था। मुन्नी जैसे ही खेत में पहुंची दंग रह गई। वो बोली, तुम यहाँ आकर सो गए और उधर सारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास आ गए। मुन्नी ने उदास होकर कहा, अब मजदूरी करके पेट पालना पड़ेगा। हल्कू को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हल्कू ने कहा, कम से कम रात की ठंड में यहाँ सोने तो नहीं पड़ेगी। उसने यह बात बड़ी प्रसन्नता से कही। ऐसी खेती करने से तो मजदूरी करना ही आरामदेह है। मजदूरी करने में कम से कम इतना झंझट तो नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।